ताज, 7 स्टार उनमें ही रुक जाते हैं और गायों की सेवा में यहाँ भी लग जाते हैं, मर्सिडीज में चढ़ जाते हैं, साइकिल पे भी बैठ जाते हैं। कोई अपना बड़ा कोई जो मौका मिले उसको उपयोग ले लेते हैं। हाथ में तगारी लिए हुए घूम रहे ये शख्स बिश्नोई समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो डाउन टू अर्थ रहते हैं। डीडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से इनकी AA क्लास की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो नामी ग्रामी कंपनी है। लेकिन ये कभी भी अपने काम काज में संकोच नहीं करते। जहाँ जाते हैं लोगों से भी बड़े आत्मीय भाव से मिलते हैं और देश के बड़े बड़े राजनेता और उपराष्ट्रपति तक इनकी पहुंच है। लेकिन आज जो ये काम कर रहे हैं वो इनका काम कहीं न कहीं बताता है कि बंदा कितना भी ऊपर उठ जाए लेकिन उसको ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। आइए जानते हैं कहाँ हैं ये और क्या ये बात बोल रहे हैं और किस काम में ये आज लगे हुए हैं। एक विकास पुरुष के नाम से बिश्नोई समाज इनको देखता है समाज के कामों में, लेकिन आज ये जो काम कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। घर पे खुद के गाय है, मेरे पिताजी 40-50 गायें रखते थे, हमारे दूध का धंधा था और मेरी मिसेज खुद अभी दुआरी करती है। वो खुद गायों के गोबर डालती है और गायों का दूध का बिलावना करती है, मक्खन निकालती है। हम तो खुद अभी भी हमारे कोई बड़ा नहीं और जो कुछ भी है इन गायों की देन है, सब कुछ इसकी देन है। इसको कभी भूल नहीं सकते भाई, चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ छोटा हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान जिस जगह पे ये गोबर की तगारियां उठा के डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गौशाला है जो धोरों के बीच में हजारों की संख्या में यहाँ पर गायें हैं, जिस गौशाला का नाम है कौशल गौशाला। ये इस गौशाला को अपने शुरू से ही बड़ा डोनेशन देता है। कोरोना काल के अंदर तो इस गौशाला को इन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन देके और उस विकट परिस्थिति से बचाने का भी एक बहुत बड़ा सहयोग किया था। आज दीपावली का दिन था और ये दीपावली का दिन इन गायों के बीच में मनाने आए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना सेवा के अंदर भी हाथ बंटा लिया जाए और खुद लग गए सेवा में। और सेवा में जब इन्हें लगा हुआ देखा तो इनके साथ चलने वाले सभी लोग गायों की सेवा करने के लिए लग गए। हर ईयर में जी दिवाली की पहली शाम को मैं रात को यहाँ गौशाला में आता हूँ, गुरुदेव के पास यहीं इनके चरणों में सोता हूँ और मॉर्निंग में ये गायों की सेवा करते हैं। कि ये गौ माता, इन गौ माताओं की हमेशा सेवा करनी चाहिए। इंसान का कोई बड़ा नहीं, इसको मद्देनजर रखते हुए गायों की जो इस समय चारा पानी लोग 21वीं सदी में आसमान पे जा रहे हैं, उनको मेरा संदेश देना है कि इन गौ माता को सेवा करते करते आप कितने आगे बढ़ो। इनको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि गौ की सेवा, गौ के स्थान पे हर प्राणी जो प्रकृति में ने जिसको जन्म दिया है उनको जीने का अधिकार होना चाहिए और जिसकी अपन सेवा कर सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ताज, 7 स्टार उनमें ही रुक जाते हैं और गायों की सेवा में यहाँ भी लग जाते हैं, मर्सिडीज में चढ़ जाते हैं, साइकिल पे भी बैठ जाते हैं। कोई अपना बड़ा कोई जो मौका मिले उसको उपयोग ले लेते हैं। मोहन जी, ये कोई नो फॉर्मेलिटी कुमार साहब है, ये तो हमारा गौशाला में 7 लाख का एक हॉल जी गुरुदेव की घोषणा करी है गौ माता की सेवा करते करते। और गौ माता ने एकदम आशीर्वाद दिया कि भाई गौशाला में, तो मोहन जी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। घोषणा की है और गौ माता की मैंने व्यवस्था देखी है। गुरुजी है व्यवस्था में, पूरे राजस्थान नहीं, मैं मानता हूं कि भारत में पहली गौशाला है जिसकी इतनी अच्छी व्यवस्था है। सुबह सुबह टोटल सफाई की व्यवस्था, कम से कम 20-25 आदमी लगे हुए हैं, उनके साथ आज हम भी लगे। राष्ट्रीय प्रधान जी आए, देवेंद्र जी बूढ़िया, उन्होंने कहा कि आज अपन रुकेंगे यहाँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज रुकेंगे। और मेरे मन में कभी भी थी कि मेरी मद से थोड़ा सा अंशदान है वो दे सकूं तो मेरा इस गौ माता के नाम पर, तो मैंने आज की है कि मैं 7 लाख का एक हॉल
जो मेरी मत से है, मेरी बच्ची सुशीला भादु जिला परिषद की तरफ से आज देने की घोषणा। बोलिए गौ माता की जय। गौओं की ताकत मैंने देखी है। मेरे ख्याल से मैं 92 में जुड़ा हूँ। क्यों गुरुजी? 90 एकड़ों में मैं यहाँ जुड़ा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मैं, विशेष काम, कोई शहर से बाहर, मैं गौ माता को, मेरे कौशल गौशाला का गला है, मेरी श्रद्धा के अनुसार उस गौ माता को मैं डाल के जितनी मेरी श्रद्धा है वो दान पुण्य करके मैं निकलता हूँ। मैं आज यहाँ आया हूँ तो भी मैं रात को निकला हूँ, फिर भी मैं वहाँ गौशाला में गया हूँ, मैं गौ को याद करता हूँ। कभी यह सफलता नहीं मिलती है। और मेरे जीवन की सफलता के पीछे मेरे पिताजी का गौ भक्ति और मेरी खुद की श्रद्धा इस गौओं के प्रति, जो मेरे प्रेरणा के दायक मेरे गुरु सामने बैठे हैं, या मेरे कई बार ऐसे देखा है कि ये गौ जो है इनमें बहुत बड़ी ताकत है। संदेश तो क्या, आई रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक कि आप नॉट ओनली ए काउ बट आल्सो एनी जानवर, गाय की सेवा करना अपना धर्म है, पर अपना धर्म सभी जानवरों की सेवा करना भी है। कि जिसको मानव की आवश्यकता है कि ये मानव चारा डाले या उसको भोजन कराए या ऐसा कराए, वो काम सब करने चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा खुश हो और उन आत्मा खुश होने से उनकी दुआएं अपने काम आए। बाकी अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सब लोग करते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आदमी को सबको एक नज़र से देखनी चाहिए। हाँ, जरूर अपने घर के लिए सब करते हैं, करना चाहिए, बट इनका भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। करोड़ों की संपत्ति का मालिक तगारी उठा के और गौ भक्ति में लग जाते हैं। अपने सिर के ऊपर गायों के गोबर की तगारी उठा के और सेवा करते हुए, लोगों को संदेश देते हुए आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।